YouTube link also. Thank you for reminding me actually. तो क्वेश्चन ये आता है कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, और ये प्रश्न हर किसी के मन में आता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए तो ये शायद ये रहस्य का विषय है कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। और कुछ लोग कहते हैं कि तो विचक्राफ्ट है। विचक्राफ्ट कहते हैं कि जैसे अंधविश्वास या जादू टोना टाइप का है। कुछ लोग कहते हैं ये तो फेटलिज्म है, ये आपको भाग्यवादी बनाता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं, तो कार्ड शफलिंग का गेम है, ये तो सब बेकार है। कुछ लोग कहते हैं कि तो ऑकल्ट सब्जेक्ट है, गुप्त विद्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए इसको। तो ये प्रश्न सबके मन में आता है, और कुछ लोगों ने जो इसको पढ़ा है, जैसे हम लोग हैं, या आजकल आई थिंक हाईली क्वालिफाइड पीपल, दे आर लर्निंग दिस नॉलेज। सो व्हाट दे से, बिकॉज वंस दे हैव रेड दिस सब्जेक्ट, दे से कि ये तो बहुत अच्छी विद्या है, और ये कहते हैं कि तो डिवाइन नॉलेज है, ये एक दिव्य ज्ञान है आपका जो हमें वेदों से प्राप्त हुआ है, और इसको अगर हम यूज करें अपनी लाइफ में तो हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। वी कैन डेफिनेटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, वी कैन बी अ बेटर पर्सन इन दिस वर्ल्ड एक्चुअली। तो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसका अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद उनका ये निष्कर्ष हुआ कि ये जो है बहुत अच्छा एक नॉलेज है। But whatever may be the fact, the actuality is कि each one of us, and I'm talking of the entire world, is prompted to approach an astrologer or the fortune teller at one or other part of the life, और पूछता है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। और ये हर कंट्री में, हर व्यक्ति, हर देश में ये पूछने के लिए उत्सुक रहता है कि कुछ ना कुछ मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो एक तरफ तो हम इसको बहुत खराब भी मानते हैं कुछ लोग, और फिर भी हम लोग बिना किसी भाग्य वक्ता के पास जाए बिना नहीं रहते। हम कहीं ना कहीं अपने लाइफ के पार्ट में हम किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते ही हैं। तो आफ्टर ऑल क्या है ये, तो हमें आज इसके दोनों पहलुओं पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा, थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी, जिससे आपको क्लैरिटी आए कि है क्या, नॉलेज क्या है। और कुछ लोग इसी चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये साइंस है या आर्ट है। आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली, बिकॉज they always keep on talking no, it's not a science, it's an art actually. So I normally ask those people, do you know the meaning of science as per the dictionary? And you will surprised to know the most of the people who call them scientist or the rationalist, they don't even know the meaning of science as per the dictionary. And you will surprised to know that what is the meaning of science. The science dictionary says any knowledge put in a systematic order is a science. It doesn't say that 2 + 2 is equal to 4 is a science. अगर ऐसा होता तो हम पॉलिटिकल साइंस को साइंस क्यों कहते, सोशल साइंस को साइंस क्यों कहते, लीगल साइंस को साइंस क्यों कहते? तो it says any knowledge put in a systematic order. And some people they say systematic knowledge of physical and material world through observation and experimentation. The talk of observation as well as experimentation also. और ये तो कहते हैं कि हमें वेदों से मिला है ज्ञान, हजारों हजारों साल पहले मिला है, और उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और बाकी सब सब्जेक्ट को हम साइंस कहने के लिए बहुत जल्दी मान जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो प्रश्न पूछते हैं लोग, मुझसे भी पूछते हैं या सभी के मन में आता भी है कि करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर प्लैनेट हैं, उनका हमारी लाइफ के ऊपर कैसे उसका असर हो सकता है, वो हमारे लाइफ को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। एंड नेचुरली बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन वी शुड कम टू द माइंड ऑफ ईच वन ऑफ अस एक्चुअली। और मैं उनको एक ही एग्जांपल देता हूं कि सी में टाइड्स आते हैं, हम सभी जानते हैं, और हमको बहुत एक छोटी क्लास में पढ़ाया भी जाता है। एंड आई होप ईच वन ऑफ यू आल्सो नोज द रीजन फॉर टाइड्स इन द सी। The reason is because of a particular position of sun and moon. अगर आप पढ़ेंगे, अपनी छोटी क्लास की किताबें भी पढ़ेंगे, या कोई अगर आप इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक सन मून की एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है जो सी में टाइड्स लाती है। आप कैन यू बिलीव कि व्हाट इज द मास ऑफ सी? और जब टाइड्स आते हैं तो 15-15 फीट उसकी लहरें ऊपर चली जाती हैं, और इतने बड़े समुद्र के पानी को 15 फीट ऊपर उठाने के लिए आप सोच सकते हैं कितना फोर्स चाहिएगा आपको।
and that is just because on that day the gravitational pull of sun and moon, they get combined on the earth actually. और उसका इतना ज्यादा इफेक्ट होता है कि समुद्र का इतना बड़ा मास 15-15 फीट ऊपर चला जाता है। कहते हैं लोग जाता होगा समुद्र में, होता होगा, बट हमारा उससे क्या मतलब। क्वेश्चन तो यही आएगा कि होता होगा सी में, कोई खास बात होगी, बट हाउ वी आर कंसर्न विद दैट। सरप्राइज टू नो दैट फर्स्टली our body is 70% water. Our body is 70% water. And what is more surprising, and for all the doctors who are sitting here, the salts that we have in the seawater, the salts that we have in the seawater, the same salts are available in our body also. And not only the same salts, but they are in the same percentage also. It's a scientific proof of that. Whatever salts are available in the seawater, the same salts are available in our body, and not only the same salts, but we have the same percentage of salts in the body as are available in the sea. तो naturally question ये आता है कि जब sea में तूफान आ सकता है एक just because of the position of sun and moon, so why not in our body? और वही salt, वही पानी, वही percentage of salts, तो जब सी में उसका इफेक्ट होगा तो नेचुरली हमारी बॉडी के ऊपर भी उसका इफेक्ट होना चाहिए एक्चुअली। और मुझे ध्यान है कि कुछ समय पहले एक न्यूज आइटम आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और व्हेन जॉन एफ कैनेडी जूनियर he died in USA. He was the president of, so he was the son of the John F. Kennedy, president of USA. तो एक न्यूज था फ्रंट पेज पर कि the ashes of John F. Kennedy Jr. consigned to the sea. I was shocked how in America the ashes are being consigned to the sea. So just out of curiosity, I started reading that article. And you will surprise to know they quoted the speech of John F. Kennedy, which he delivered in 1960. So here some extract of that speech were there. तो मैं आपको थोड़ा सा just I will read out 2 sentences. उसमें लिखा हुआ था, and this is the speech of John F. Kennedy, President of India. All of us have in our veins the exact same percentage of salt in our blood that exists in the ocean. We are tied to the ocean, and when we go back to the sea, whether it is to sail or watch it, we are going back from whence we came. This was the speech of American President John F. Kennedy. And after that, I started to search out ki is it a fact or not. Then I found out it's a real fact कि हम लोगों का जो बिल्कुल समुद्र से संबंध है, जो सॉल्ट हमारे सी वाटर में है, वही सॉल्ट हमारी बॉडी में भी है, और सॉल्ट ही नहीं है बल्कि बहुत उसका जो परसेंटेज है एग्जैक्टली वही परसेंटेज हमारे बॉडी में भी है। और बहुत रिसर्च हुई इसके ऊपर कि सन और मून का क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर। और जैसा हम कहते हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजर के रूप में कुछ बोलते हैं तो लोग विश्वास करने को मानते नहीं हैं। और कुछ दिन पहले एक रीडर डाइजेस्ट हमारी मैगजीन आती है, तो उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उसमें ये लिखा हुआ था कि डज द मून मेक अस मैड, दैट वाज द हेडिंग ऑफ दैट आर्टिकल, एंड इट वाज रिटन बाय जॉन एफ रेनेके, उसने लिखा था। और उसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ ईयर्स ये जो हमारे इकोलॉजिस्ट हैं, नेचुरलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, इस सन और मून के मूवमेंट के ऊपर बहुत साल तक रिसर्च किया और उस रिसर्च को कंक्लूड किया उस आर्टिकल में। और आपको ताज्जुब होगा कि क्या क्या उसके जो निष्कर्ष निकले, व्हाट इन्फ्लुएंसेस दे ड्रॉ, यू विल सरप्राइज टू नो। उसमें जो पहला था उसमें था कि वायलेंस इंक्रीजेस अंडर फुल मून ऑन द अर्थ, कि उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम के बहुत सर्वे किए कि फुल मून के दिन क्या होता है, और पाया कि जो पुलिस कंट्रोल रूम में जो कॉल्स आती हैं उस दिन, दे आर मच मोर देन द कॉल्स दे रिसीव ऑन अदर डेज। तो वायलेंस जो है वो पृथ्वी के ऊपर बढ़ जाती है, और जैसा कि हम देखेंगे भी आगे चलकर
कि फुल मून का मतलब ये होता है कि सन एंड मून दे आर अपोजिट टू ईच अदर, तो अगेन देयर ग्रेविटेशनल पुल इट कंबाइंस ऑन द अर्थ, सो इट हैज द मैक्सिमम इफेक्ट ऑन आवर माइंड एक्चुअली। तो हम लोग उल्टी सीधी एक्टिविटी उस दिन करते हैं, माइंड इज नॉट अंडर कंट्रोल बिकॉज मून इज द प्लैनेट व्हिच रिप्रेजेंट्स माइंड एक्चुअली एज पर एस्ट्रोलॉजी। तो एक तो ये था। इवन दे सेड कि जो lunar influence है that is an effect on the menstruation cycle and the birth rate also। फिर कहा कि मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए हॉकी का गेम है या फुटबॉल का गेम है, आप एक पूर्णिमा के दिन देखिए, एक अष्टमी के दिन देखिए, you'll find a lot of difference in the game the players are playing। जो जोश आपको पूर्णिमा के दिन मिलेगा देखने में, वो जोश अष्टमी के दिन नहीं मिलेगा। अष्टमी के दिन प्लेयर्स उस जोश से नहीं खेल पाएंगे, तो जो मैच का मजा आपको देखने में आएगा पूर्णिमा के दिन, वो मजा आपको अष्टमी के दिन नहीं आ सकता। तो दैट was the influence they draw on the basis of study done by them for number of years on the lunar cycle, and ultimately they say कि life is really wonderful under full moon, life is really wonderful under full moon, and they said that if the moon can stir the ocean, why not the blood of humans? Why not the blood of humans? Naturally, it was based on certain documented figures also. फिर अगर हम भारत की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था 2001 में, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और सब यूनिवर्सिटीज को डायरेक्ट किया कि दे शुड इंट्रोड्यूस द वैदिक एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट्स इन देयर कोर्सेस, और उनसे प्रपोजल मांगा गया। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसको ज्योतिर्विज्ञान कहा हिंदी में, उन्होंने ज्योतिष शास्त्र नहीं कहा, ज्योतिर्विज्ञान कहा। और जब ये नोटिफिकेशन इशू हुआ तो जैसा होता है एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट में, वो सारे के सारे जो है सो कॉल्ड रेशनलिस्ट साइंटिस्ट दे केम इन अपोजिशन, और बहुत उल्टा सीधा कहा गया इसके बारे में। उन्होंने कहा कि सारा नॉनसेंस है, देयर इज नो एविडेंस कि द प्लैनेट्स कैन हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन आवर बॉडी। ये भी कहा कि ये शेयर सुपरस्टिशन है, तो हमें इसके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। कुछ ने तो कहा कि सरकार ने हमारे देश को 150 साल पीछे ढकेल दिया है, और किसी ने ये भी कहा कि दिस इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ तक बात इसके ऊपर हो गई, और लोगों ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और दैट वाज इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट कि यस दे शुड इंट्रोड्यूस द कोर्सेस। फिर भी लोग नहीं माने, फिर एक PIL फाइल किया गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, और उसका जो डिसीजन आया दैट वाज इन 2011, और उसमें कहा कि, और पता है आपको कि जब ये PIL फाइल किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसमें कहा कि स्ट्रेट अवे जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं या वास्तुशास्त्री हैं या न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इनके ऊपर बैन कर देना चाहिए सो दैट नोबडी कैन प्रैक्टिस दिस नॉलेजेस। तो ये बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई, काफी साल तक हियरिंग हुई, एंड judgment was delivered in 2011, and in the judgment they cited the Supreme Court case which was earlier decided, और उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट फाइल किया था उसका जिक्र किया गया, और उसको लिखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 2005 में एक एफिडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और आपको ताज्जुब होगा कि उस एफिडेविट में लिखा गया था कि एस्ट्रोलॉजी इज ए 4000 year old trusted science. That was what government of India said actually. लेकिन फिर भी अभी भी हम बहुत कुछ नहीं कर पाए हैं इस डायरेक्शन में। बहुत जगह ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में अब शुरुआत हुई है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में जाता भी हूँ लेक्चर देने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने पढ़ाना शुरू भी किया है। और खास तौर से अभी इस साल से दिल्ली के अंदर जो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है इग्नो, उन्होंने भी एक MA एस्ट्रोलॉजी में एक कोर्स शुरू किया है। इट्स रियली ए गुड बिगनिंग, एंड गुड साइन इज कि नाउ मोस्ट ऑफ द लर्नेड पीपल, most of highly qualified people,
they are learning this subject. अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया इस नॉलेज का बहुत यूजफुल मैनर में इस्तेमाल कर रही है, पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ना तो किसी को मालूम है, ना बताया भी जाता है। अब कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा यहाँ पर जो है कि, और डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पर, कि जब भी हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो डॉक्टर जो है प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन से पहले वो एक कुछ लिखते हैं बिफोर राइटिंग मेडिसिन। सो व्हाट इज दैट एक्चुअली? क्या लिखते हैं? हम सभी देखते हैं, वो जो भी हम सबको एक्सपीरियंस है कि हाँ, डॉक्टर क्या लिखते हैं? RX लिखते हैं। हाँ, जयमित आल्सो आई थिंक शी विल एग्री कि RX लिखते हैं, हम सभी ने देखा भी है। बट व्हाई डू दे राइट RX? व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ राइटिंग RX? कभी सोचा आपने? जयमित? Sir, I think it is that God is from basically that I am writing the prescription, but God is giving his blessings. So what is RX? What I'm asking, what does this represent? RX is the prescription, the treatment that we are giving. The full form? Something, this should have come from somewhere, RX. No? Never thought about it. And I have asked hundreds of doctors. At least Dr. Ganju and Jamit, they are able to tell it is something connected with the God. Yes. But most of the doctors, they don't know. Some say it's a Latin word, so some say it is a Roman word, some say it's some different word actually. But question is, when we have studied this medical knowledge for 10 years, 12 years, so at least we should have asked why we are writing RX. But RX. I don't think anybody has tried to even ask why we are being asked to write RX. Dr. Ganju, you want to say something? ये इसलिए लिखते हैं कि we pray to the God, what I am helping my patient, आप हमारे साथ सहाय हुए और पेशेंट को ठीक करें. It's a sort of a very short form of prayer. What is that prayer? This is what I'm asking. You are very right कि this is some sort of prayer. As Jamit has also said, you have also said actually. But you will surprised to know that this is a symbol of Jupiter in astrology. I will show you the symbol actually. Oh my. I will just show you the. नहीं पता. I will just show you. No, I don't. Anyway, this time it's not possible, but I will show you next time. This is a symbol of planet Jupiter in astrology. So we just make that symbol of Jupiter. And Jupiter is a god in astrology. Jupiter is a guru. And Jupiter is said to be a planet which gives you prosperity. It's a planet of blessing. We need the blessing from the god actually. So जैसे कहते हैं कि दवा से ज्यादा दुआ की ज्यादा जरूरत होती है, तो we seek the blessing of God and we write just the symbol of Jupiter. And this is being used not in one country, one place, or one nation actually. See, entire in the world. You go to any corner of the world, you will find that every doctor is writing the same thing, RX. और आप किसी से भी पूछ के देख लीजिए, nobody will be able to tell you also. पता नहीं, क्योंकि शायद हमको डर लगता है कि अगर हम कह देंगे कि हम एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। शायद हम कहेंगे कि साइंस ने शायद एस्ट्रोलॉजी अडॉप्ट कर ली है और साइंस का शायद साइंटिस्ट को बहुत नीचा देखना पड़ेगा शायद, तो हम मानने को तैयार नहीं होते। बट पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर, आप कहीं भी पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, सब RX ही लिखते हैं और कुछ और किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। वो कुछ और भी लिख सकते थे, बट सब RX लिखते हैं। और आप देखेंगे कि ये जो प्लैनेट है हमारे ज्योतिष के अंदर, तो ये प्लैनेट जुपिटर होता है, जिसको हम कहते हैं कि गुरु है, हमारा ईश्वर है, एंड वी नीड द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, सो दैट्स व्हाई वी मेक दैट सिंबल RX एक्चुअली। इसका हमने इस्तेमाल किया, पूरी दुनिया ने किया, लेकिन हम नहीं मानने को तैयार है।
और ना ही किसी को बताया भी जाता। तारीफ की बात है, बताते भी नहीं है मेडिकल स्टूडेंट्स को, और ना ही मेडिकल स्टूडेंट पूछने की कोशिश भी करते हैं कि क्यों लिखा जा रहा है, क्यों हमको कहा जाता है कि तुम RX लिखो। क्योंकि ये तो बेसिक, कोई भी साइंटिस्ट होगा उससे आप कुछ भी कहेंगे तो अनलेस एंड अनटिल आप बताएंगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो कैसे उसको, मतलब क्यों लिख रहा है वो, क्यों कर रहा है ये काम। दूसरा एग्जाम्पल दूं कि हॉस्पिटल का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, कि हम जाते हैं हॉस्पिटल में, हम लोग सब गए भी हैं, तो जो डॉक्टर हैं जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में एंटर करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले? प्रेयर करते हैं। हाँ जी, प्रेयर करते हैं, प्रेयर तो करेंगे, दैट इज अ फिर डिफरेंट थिंग। वॉशअप करते हैं उसके बाद, हाँ, देन दे गो टू द पेशेंट, दे ग्रीन क्लीन कलर देयर का सेल्फ Scrub एंड ब्रेक करते हैं, ड्रेस scrub. पहनते हैं। राइट, कि सबसे जैसे ही एंटर करते हैं सबसे पहले अपने कपड़े चेंज करते हैं। जो व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे उसको व्हाइट कलर के कपड़े उतारकर ग्रीन कलर में कर देते हैं। यस सर। और अगेन, दिस इज नॉट बीइंग डन इन वन हॉस्पिटल, वन सिटी, वन नेशन, दिस इज बीइंग All डन over the इन world. द एंटायर वर्ल्ड एक्चुअली। यस, पूरी दुनिया में ऐसा किया जा रहा है। और आप फिर पूछ के देखिए किसी डॉक्टर से, भाई कपड़े पहनने की, और तुम ग्रीन कलर के कपड़े ही क्यों पहन रहे हो? अलग अलग रंग के कपड़े पहन सकते थे, काला पहनते तो शायद और बेटर रहता, या लाल पहनते तो और अच्छा रहता, बट पूरी दुनिया ग्रीन कलर का ही क्यों इस्तेमाल कर रही है, एंड दैट टू एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन। Green is very pleasing to the eyes. और अपार्ट Sir, फ्रॉम दैट जो multi- विबग्योर होता है, जो इसमें जो ग्रीन का जो वेवलेंथ है वो सबसे जल्दी इजीली परसीव होता है हमारी आंखों को। हम्म सर इट ग्रीन इज कलर नियर टू द मर्करी डीप से सेल। कनेक्ट है। अरे नहीं, वो मैं बोल सकता हूँ। आपको ताज्जुब होगा कि कलर जो, इज द सिंबल ऑफ बुक। हाँ यस जी, सर, बुक से कनेक्ट होता है, इसलिए होता है। बुक से कनेक्ट होता है। या ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ द प्लैनेट मरकरी इन एस्ट्रोलॉजी। या यू आर राइट। Green color is the Greek color of the planet Mercury in astrology. And Mercury is a planet which controls your nervous system. Which controls your nervous system. Nervous system. And operation is such a procedure where neither you can be too fast nor too slow. You have to keep your nervous system under control. And we take the help of planet Mercury. And this is being done throughout the world. तो नेचुरली उन्होंने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल है या कुछ यूजफुल है, ये जब भी तो करते हैं, नहीं तो पूरी दुनिया क्यों करेगी? एक कंट्री कर सकता था, एक हॉस्पिटल कर सकता था, बट व्हाई द एंटायर वर्ल्ड इज डूइंग द सेम थिंग एक्चुअली। लेकिन होता है, और लेकिन फिर भी जैसा मैंने कहा कि किसी को नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, ना ही मानने को तैयार है, ना हमको बताया जा रहा है कि मेडिकल प्रोफेशन में कभी नहीं कहते कि आप ग्रीन कलर के कपड़े क्यों पहन रहे हैं, बस पहन लो जाके। और अपने आप को जो हम साइंटिस्ट मानते हैं, हम कभी रीजन नहीं करते कि क्यों हमको ग्रीन कलर पहनाए जा रहे हैं। बताओ तो सही कि रीजन क्या है उसका। और रीजन वही है कि एस्ट्रोलॉजी का जहां वर्ड आएगा वहां फिर तूफान मच जाता है कि एस्ट्रोलॉजी तो कुछ नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है, पूरी दुनिया इसका इस्तेमाल कर रही है। एक आदमी या एक कंट्री या एक जगह नहीं हो रहा है इसका इस्तेमाल, और बहुत यूजफुल मैनर में हो रहा है, बहुत अच्छे पर्पस के लिए हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँ खराब पर्पस के लिए हो रहा है। हम इतना ज्यादा लिखते हैं, जैसे हम लोग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कुछ लोग अपने अपने भगवान का नाम लिख देते हैं, कुछ कर देते हैं, बट जस्ट इट इज वेरी सिंपल, जस्ट राइट RX, दैट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम, दैट कन्वेज द सेम मीनिंग। और ऑपरेशन के टाइम, बिकॉज ऑपरेशन इज सच ए प्रोसीजर कि वी हैव टू कीप आवर नर्वस सिस्टम अंडर कंट्रोल, तो उसके लिए डेफिनेटली जो हम अगर मरकरी प्लैनेट की हेल्प लेते हैं तो इट्स अ वंडरफुल थिंग एक्चुअली, एंड इट्स रियली बीइंग यूज्ड इन अ वेरी यूजफुल मैनर। और भी एग्जांपल मैं दे सकता हूं आपको कि दिल्ली में कुछ साल पहले रेड लाइन बस सर्विस ऑपरेट हुई थी। पहले कुछ प्राइवेट बस सर्विस चलती थी दिल्ली में, तो ब्लू, ग्रीन एंड अल्टीमेटली दे इंट्रोड्यूस्ड रेड लाइन बस सर्विस। तो क्या हुआ रेड लाइन बस सर्विस जब इंट्रोड्यूस हुई?
उसके बहुत एक्सीडेंट्स हुआ करते थे उसके। Very good. There were a lot of accidents. So many people died on the roads. And ultimately government took a decision to ban that red line bus service. और किसी को बस सर्विस या जो भी उसमें ब्लू भी थी, ग्रीन भी थी, उनको बैन नहीं किया, बट एक्सीडेंट भी हुए रेड लाइन बस सर्विस से, एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैड टू मेक अ डिसीजन टू बैन दैट रेड लाइन बस सर्विस, और बैन कर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों? ये रेड कलर हमारा प्लैनेट मार्स का होता है, मंगल जिसको हम बोलते हैं, और मंगल इज ए प्लैनेट ऑफ हेस्ट, बहुत जल्दीबाजी करता है। और बल्कि एक बार एक टीवी में इंटरव्यू हो रहा था, मेरा लाइव इंटरव्यू, तो उसमें यही क्वेश्चन मैं बता रहा था उनको, तो एंकर इमीडिएटली आस्क्ड मी कि मिस्टर जैन, व्हाट आर यू टॉकिंग, हैव यू एवर गॉन टू बॉम्बे? मैं कहा यस। So have you ever traveled in that buses there? They are all red line. वहां तो बैन नहीं करना पड़ा कोई भी। मैंने कहा have you ever traveled in that bus? If you enter the bus and conductor says thamba, nobody can dare to enter the bus. They are so disciplined, so trained. And Mars is the only planet which works under when discipline is imposed on them. Proper training is imposed on them. Training is imparted to them. And that's why you will see that all our defense people, paramilitary forces, police people, they come under the control of planet Mars actually. और उनके ऊपर से आप डिसिप्लिन हटा दीजिए, उनको ट्रेनिंग मत दीजिए प्रॉपर, then you see how they will behave. फिर वो बिल्कुल they will go berserk. They will entirely behave in a different way actually. आप पुलिस के ऊपर से कंट्रोल हटा दीजिए, फिर देखिए पुलिस वाले क्या करते हैं। तो they come under the significations of planet Mars. So planet Mars does very well if discipline is imposed, if training is imparted to them. But दिल्ली में जो हुआ था, वहाँ सब प्राइवेट बस ऑपरेटर थे, जो भी मिला उसको लाइसेंस देके बस के ऊपर बैठा दिया गया, कोई ट्रेनिंग इम्पार्ट नहीं की, कोई डिसिप्लिन इम्पोज नहीं किया गया, और उसका जो नतीजा होना था वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था, कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हुए, बहुत लोग मरे, और अल्टीमेटली फिर गवर्नमेंट को उसको बैन करना पड़ा। हम कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में हम देखते हैं कि एडवोकेट हो या आपका जज हो, ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं। एंड अगेन दिस इज बीइंग practiced in I think all over the world actually. तो वही क्वेश्चन आता है कि वहां ब्लैक कलर की क्यों जरूरत पड़ी? ऑपरेशन के टाइम में तो आपको ग्रीन कलर की जरूरत पड़ी, और जब हम जजमेंट के लिए जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, तो वहाँ अटॉर्नी हो, एडवोकेट हो, जजेस हो, they wear red colored clothes, sorry, black colored clothes. So, symbol of Saturn. Saturn. Yeah, so that black color represents planet Saturn actually. And Saturn is says the planet of is a justice. It's a planet of justice first. Secondly, it is a planet of delay. जैसे आपने कहा कि मंगल, हम बहुत जल्दीबाजी करते हैं मंगल वाले लोग, और जो Saturn वाले लोग होते हैं बहुत स्लो होते हैं, बहुत धीरे धीरे उनके काम होते हैं, और basically because it is a very slow moving planet actually. तो उसकी Saturn की वजह से हम लोग कोर्ट में ये पहनाया जाता है, क्योंकि जस्टिस क्या है? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। अगर हम जल्दीबाजी करेंगे जजमेंट डिलीवर करने में, सो इट मे बी ए ग्रेट अनजस्टिस टू सम पर्सन एक्चुअली। तो कहते हैं कि सोच समझ के अच्छी तरह से पढ़कर तब आप जजमेंट डिलीवर कर दीजिए, और जल्दीबाजी में आप कोई डिसीजन ना ले लें। तो इसकी वजह से हम लोग शनि की या ब्लैक कलर की हेल्प लेते हैं। और देखिए, आप छोटे कोर्ट में तो फिर भी कोट पहन लेते हैं वो, बट जो बड़े कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसमें पूरा गाउन पहनना पड़ता है, पूरा का पूरा ढकना पड़ता है अपने आप को, बिकॉज it's a large value cases, lot of high risk is involved in those cases. In case you make जल्दीबाजी आप करेंगे तो
बहुत उल्टा सीधा हो सकता है। फिर कुछ यूके के अंदर, यूके में जो है बहुत साल पहले एक सर्वे किया गया, और सर्वे किया गया जो इंश्योरेंस कंपनी ने, और नेचुरली बिकॉज दे वर कंसर्न विद द एक्सीडेंट्स, हु आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट्स। तो काफी साल के सर्वे करने के बाद ड्राइवर्स के, उन्होंने पाया कि जो पीपल हु आर हैविंग द एरीज एज देयर बर्थ साइन, मेष राशि जिनकी होती है, वो लोग बहुत एक्सीडेंट करते हैं, दे आर प्रोन टू एक्सीडेंट्स। और आफ्टर डूइंग सर्वे फॉर सच ए लॉन्ग टाइम एक्चुअली, और हम देखेंगे आगे जो है कि जो एरीज साइन है उसका लॉर्ड भी मंगल ही होता है, और मंगल के लोग बहुत जल्दीबाजी करते हैं, और जल्दीबाजी की प्रोसेस में दे मेक सम लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स आल्सो। और अभी भी कुछ मतलब आई थिंक कपल ऑफ इयर्स बैक एक यूएसए में एक कंपनी है insuranceHotline.com, जो भी इंश्योरेंस करती है। तो एक न्यूज आइटम आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसमें कहा है विद द हेडिंग कि स्टार्स डिटरमाइंड ड्राइविंग स्किल्स, स्टार्स डिटरमाइंड ड्राइविंग स्किल्स। तो एक 1 लाख नॉर्थ अमेरिकन ड्राइवर्स के ऊपर 6 साल के पीरियड में एक ओवर द ईयर ऑफ 6 years डिड ए सर्वे एक्चुअली, कि कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट ज्यादा करते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंट नहीं करते हैं। तो उसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि लिब्रा एंड एक्वेरियस पीपल, दे आर द वर्स्ट ऑफेंडर्स फॉर टिकट्स एंड एक्सीडेंट्स, Libra and Aquarius people. And they said that Leo and Gemini people, they are the best overall. And ultimately they say that Leo are the best. They are more generous, more comfortable in sharing the roadways. So इनके बारे में ये कहा, but ultimately they said about Aries sign what they did in the UK. And what they wrote about Aries was कि Aries on the other hand have me first childlike nature. Me first, जल्दीबाजी करते हैं, just like a childlike nature. That drives them into lot of troubles, lot of accidents. When they talk about the sign, they talk about sun sign or moon sign? Yeah, that we will discuss actually. We will discuss in detail, but just for the time being, I'm telling you that is about the science actually. Then अभी हम लोग कहते हैं कि शायद और कंट्री इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी का, और अभी जो है ये तो मैं आपको कुछ 1-2 साल पहले की बात बता रहा हूँ कि एक टाइम्स ऑफ इंडिया में फिर एक न्यूज आइटम आया था कि नो जॉब्स प्लीज, वी आर वर्गो साइंस। और उसमें कहा कि चाइना में, आई एम टॉकिंग ऑफ चाइना, कि जितने भी जो दे यूज द वेरियस फॉर्म ऑफ फॉर्चून टेलिंग एंड दे टेक दिस जोडिकल साइंस वेरी सीरियसली। और कहा कि चाइना में जो 93% पीपल दे पे अटेंशन टू द हॉरोस्कोप्स चाइना के अंदर। और उसमें एक ट्रेवल एजेंसी ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था फॉर जॉब्स के लिए, और उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि वर्गो साइन पीपल नीड नॉट अप्लाई, दे हैव गॉन टू दैट एक्सटेंट, because they say that Virgo sign people are very fussy, very choosy, perfectionist, nitpicky. So naturally they don't want those type of people. So thing is that everybody is making use of this astrology. The entire world is using in a very, very useful manner. But only thing is ki we are not ready to agree. We don't admit also. And the reason is because no awareness is there about this knowledge. People are not being taught. हम कुछ भी कहते रहें, सब कुछ करते रहें अपने आप, लेकिन पब्लिक में मानने को तैयार नहीं है। अभी भी बहुत से लोग आते हैं और मेरे पास भी आते हैं, तो वो ये कहते हैं जो बहुत ही हाई स्टेटस का आदमी होता है कि जैसे हम रात में आएंगे आपके पास। मैं कहा रात में क्यों आओगे? That nobody should know that we are going to an astrologer. This is our mindset. और आलतू फालतू हम सब जगह जाने को तैयार हैं, लेकिन जो एक हमारे देश की या हमारी जो वेदों से प्राप्त नॉलेज है उसको मानने को तैयार नहीं है।
उसको मानने को तैयार नहीं है एक्चुअली। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो एस्ट्रोलॉजी है, दिस इज वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट आपको दुनिया में कहीं नहीं सिखाया जाता। बहुत सारे आपके मैनेजमेंट हैं, लेबर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑल टाइप ऑफ मैनेजमेंट, बट नोबडी टीचेस यू अबाउट द सेल्फ मैनेजमेंट। और कुछ भी आप मैनेजमेंट कर लें, पर्पज इज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू ऑप्टिमाइज द रिसोर्सेस और टू इंक्रीज योर एफिशिएंसी। बट आप कोई भी मैनेजमेंट कर लीजिए, कितना आप बढ़ा सकते हो अपनी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी? मे बी 2%, 3%, 10%, not more than that. And we know that as far as self is concerned, it has unlimited potential. और जो भगवान ने हमको मेंटल स्ट्रेंथ दी है, उसका सरप्राइजिंगली we are not able to use even 10% of that. What is our capacity? पूरी लाइफ में हम 10% भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। और अगर हम सेल्फ को मैनेज करें और 10% से 20% कर दें, तो we can do wonders in the world. हम कुछ भी कर सकते हैं। और ये नॉलेज जो आपको बचपन के टाइम, जन्म के टाइम बता दे कि आपके साथ क्या होने की संभावना है, तो ऐसी नॉलेज तो कहीं नहीं मिलेगी आपको, जो जन्म के समय आपको आगाह कर दे कि आपके साथ क्या होने वाला है। और बहुत सारे हम ढंग से हम इसको वैसे इस्तेमाल करते भी हैं और कर भी सकते हैं। पहली चीज ये है कि जस्ट बाय हैविंग ए ग्लांस एट द हॉरोस्कोप, किसी का भी हॉरोस्कोप हमारे पास आता है तो जस्ट हम उसको ग्लांस करें, ग्लांस करके वी कैन हैव अ वेरी एक्यूरेट आइडिया अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ दैट पर्सन। और हम रोज सुबह शाम तक लोगों से डील करते हैं, लोगों के साथ हमारा डीलिंग होता है, बिजनेस पार्टनरशिप हो, बिजनेस डीलिंग हो, शादी हो, या जरूरत पड़ती है हमें सबसे। Or just by having just a glance at the horoscope, we can have a very accurate idea about the personality of that person. We can be sure whether we should deal with this person or not. What type of problems are expected from this person? ये सारी चीजें हमें पता लग जाती है, हम अपने आप को आगाह कर सकते हैं कि हमें किस तरह से इस व्यक्ति के साथ डील करना चाहिए, and that is naturally a part of self management. अगर हम बात करें इंडिया की, तो माँ बाप जितने भी हैं, पेरेंट्स, सब यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं जल्दी से, और उनका कोई एप्टीट्यूड हो या ना हो। और एस्ट्रोलॉजी कैन गिव यू वेरी फेयर आइडिया अबाउट द एप्टीट्यूड ऑफ ए पर्सन। हम सिर्फ हॉरोस्कोप देखकर ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति का एप्टीट्यूड क्या है। अगर मान लो स्पोर्ट्स में एप्टीट्यूड है, फोटोग्राफी में एप्टीट्यूड है, एक्टिंग में एप्टीट्यूड है, तो हम उस फील्ड में क्यों नहीं इसको एजुकेशन देते हैं? हम क्यों जबरदस्ती सबको इंजीनियर, डॉक्टर बनाने में लगे हुए हैं? और अगर हम एप्टीट्यूड के हिसाब से अगर एजुकेशन देंगे, तो नेचुरली द पर्सन कैन डू मच बेटर, एक्चुअली ही कैन बी मोर सक्सेसफुल इन द लाइफ। ऐसा नहीं है कि एक इंजीनियर बन के एक सिंगर कैन आल्सो डू मच बेटर देन एन इंजीनियर एक्चुअली। बट हमें आइडिया कैसे लगेगा? आइडिया उसी से लगेगा जब हम अपने थोड़ा सा हॉरोस्कोप के बारे में देखेंगे या किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेंगे, तो हमें बहुत ज्यादा एक एक्यूरेट आइडिया लग जाता है कि उस व्यक्ति का एप्टीट्यूड क्या है। और एप्टीट्यूड के हिसाब से आप उसको एजुकेशन दीजिए तो उसका और फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। फिर हम लोग अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, कैरियर प्लानिंग है कि क्या हमें कैरियर चूज करना चाहिए, whether we should pursue business as a profession, whether we should go for the service। और लोग यही मतलब आप ये इंडिसिसिव रहते हैं कि हमें सर्विस करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। और अगर हम एस्ट्रोलॉजी की मदद लें तो हमें बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि हमारे लिए बिजनेस ठीक रहेगा या आपके लिए सर्विस ठीक रहेगी। और भी हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमारी जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं उनको हम प्लान कर सकते हैं, और एक पर्टिकुलर टाइम में कौन सी बिजनेस एक्टिविटी में हमें फायदा होगा एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, वो भी हम मालूम कर सकते हैं।
इसके अलावा भी हम लोगों ने जैसे और भी इसका इस्तेमाल किया, स्टॉक मार्केट है, स्पेकुलेशन है, everyone is involved in that, almost everyone, maybe in India also and abroad also. तो किसको फायदा होगा, किसको नहीं होगा? And I tell you that everyone cannot get gains from the stock market. And just by having a glance at the horoscope, we can tell ki whether one should venture or not in that field. तो हम बता सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए, ऐसे को नहीं जाना चाहिए, किस शेयर में फायदा होगा, किस स्टॉक्स में फायदा होगा, किस टाइम फायदा होगा। तो ये सब चीजें एस्ट्रोलॉजी की मदद से बहुत आसानी से बताई जा सकती हैं। इसको हमने फैशन में भी यूज किया, फैशन इंडस्ट्री में, एस्ट्रो फैशन हम कहते हैं उसको। हम लोग सभी कपड़े पहनते हैं, सभी ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं, सभी कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जस्ट बाय चूजिंग द राइट क्लोथ्स, राइट ज्वेलरी, राइट कलर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, we can definitely improve our health actually. और थोड़ा थोड़ा इसका इस्तेमाल करना है और उससे हम बहुत उसका फायदा उठा सकते हैं। इवन हम शायद सोचते भी नहीं है कि how we use this astrology in the medical field actually, but you will surprised to know that medical astrology is very advanced. It's very advanced. जन्म के टाइम आप बता सकते हैं कि आपको इस टाइम या इस साल में इस बॉडी के पार्ट में इस तरह की प्रॉब्लम होने वाली है। जन्म के टाइम आपको पता लग जाता है। आप बताइए मुझे कौन सा ऐसा ज्ञान है जो आपको ये बता दे? कोई मेडिकल नहीं है, कोई साइंस नहीं है, कोई और दूसरी नॉलेज ये नहीं है कि जो आपको पहले से बता दे कि आपको लाइफ के इस साल में बॉडी के इस पोर्शन में ये प्रॉब्लम होने वाली है। और जब हमें पता लग जाता है कि सपोज वी विल सी दैट वी आर लायबल टू सफर फ्रॉम द हार्ट एलिमेंट, हम शुरू से ही उसका उपाय करें, अपना खाना पीना, रहन सहन, योगा, मेडिटेशन, and even if we need medical advice, we can take medical advice. But अगर हम शुरू से ही करेंगे तो शायद हमको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो सकती। और ये आपको जन्म के समय पता लग जाता है। तो नेचुरली पेरेंट्स अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखेंगे तो बचपन से ही हम जो सब चीजें ठीक करके एनवायरनमेंट उसका क्रिएट करके उस टाइप का उस बीमारी पर बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मेडिकल जो प्रॉब्लम है आजकल के टाइम में, जैसा हम जानते ही हैं कि बहुत सीरियस है। इवन जैसे हार्ट एलिमेंट की बात होती है, हार्ट डिसीज की बात होती है, तो यू विल सरप्राइज टू नो कि कुछ साल पहले WHO ने एक सर्वे किया था अबाउट दिस हार्ट डिसीज, एंड व्हाट दे फाउंड कि 60% ऑफ द वर्ल्ड हार्ट पेशेंट दे आर इन इंडिया। वर्ल्ड के जो जितने भी हार्ट पेशेंट हैं उनके 60% इंडिया में है। एंड दे सेड दैट आफ्टर फ्यू इयर्स everyone in India, whether a child or a young or an old person, they will suffer from heart ailment. Everyone in India. The problem is so severe. लेकिन हम कुछ नहीं करने को तैयार हैं। और एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे इतनी सिंपल रेमेडीज होती हैं इन चीजों के लिए, कि अगर हम शुरू से ही उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो हार्ट प्रॉब्लम क्यों होगी भी तो बहुत सीरियस नहीं होगी उसमें। और पहले हम लोग करते भी थे, बट आज हम लोग सब भूल गए। ब्लड प्रेशर की बात करें तो हर तीसरा आदमी इंडिया के अंदर सफरिंग फ्रॉम ब्लड प्रेशर, every third person, and most of the people they don't even know कि they are suffering from blood pressure or hypertension. और एस्ट्रोलॉजी से पहले तो हम बता सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, और फिर उसका क्योर हो सकता है। डायबिटीज की बात करें तो कहते हैं कि इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड एक्चुअली, और इट हैज बिकम सच ए सीवियर प्रॉब्लम। और कहते हैं कि 73 million people in India they survive on insulin actually, they take insulin injection। तो बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इवन अगर हम हमने अभी पिछले दिनों में कोरोना के टाइम में
बहुत लोगों ने सुसाइड किए, एंड इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि स्मॉल चिल्ड्रन दे कमिटेड सुसाइड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और आपको ताज्जुब होगा कि जो ऑफिशियल फिगर्स हैं कहते हैं कि वर्ल्ड में 8 लाख पीपल every year they die because of suicide, actually 8 lakh people, and the people who attempt suicide, they are much more than this figure. एक तो जो मर जाते हैं वो है, लेकिन जो अटेम्प्ट करते हैं वो तो कई गुना ज्यादा है उसका। और इंडिया के अंदर जो आउट ऑफ 8 lakhs 2.6 lakh are in India every year, and this is just the twice the figure of China. और हम छोटे छोटे उपाय करके, छोटे छोटे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करके हम कम से कम जो इस टाइप की टेंडेंसीज हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज या गोइंग टू डिप्रेशन, उसके ऊपर तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं। बहुत आसान होता है, बट प्रॉब्लम जो इस सब्जेक्ट के साथ है वो यही है कि हमारे कोई अभी तक भी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं दी जा रही है। इसमें कोई फॉर्मल एजुकेशन का अभी तक सवाल नहीं आया है। और दूसरा यह है कि हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं and within 5-10 minutes we want to know everything from birth to death. आप किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, आपको वो 50 टेस्ट करने पड़ेंगे, जब जाके कुछ पता लगेगा कि क्या बीमारी है। बट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो within 10 minutes you want to know everything from birth to death. How it is possible? Examining horoscope or analyzing horoscope is not as simple as we expect actually. It's a difficult task. We have to see so many factors. कोई रिसर्च नहीं की जा रही है इसके ऊपर, जो है कोई रिसर्च नहीं हुई है अभी तक जो है। और बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो एज ओल्ड कंसेप्ट हैं, और मैं कहूँगा कि वो बनाए गए थे उस टाइम के लिए, ठीक भी थे, ऐसा नहीं कि वो उस टाइम के लिए गलत थे। जैसे मैरिज की बात होती है, और जब भी कोई भी हम लोग मैरिज के लिए जाते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वी कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर about matching of horoscopes, and we are really surprised that 95% of the marriages in India are being decided based on the Gun Milan. गुण मिलान अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो कि 36 पॉइंट्स होते हैं, 36 गुण होते हैं, और जब भी हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो अपने सॉफ्टवेयर में वो बता देता है कि इतने गुण मिल रहे हैं और आप शादी कर लीजिए, एंड यू फील वेरी हैप्पी। और होता यही है कि बहुत से लोग आते हैं कि 36 में से 36 गुण मिल रहे थे और 1 महीने के अंदर डाइवोर्स हो गया, या कुछ भी गुण नहीं मिल रहे थे, एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली। क्योंकि जो गुण मिलान का कंसेप्ट बना था thousands of years back, at that time society was entirely different. That was a male dominated society, और उसका जो पर्पस था, पर्पस ये था कि फीमेल शुड नॉट हैव एनी से इन द फैमिली मैटर्स। विद दैट इंटेंशन, विद दैट पर्पस, दिस कंसेप्ट वाज मेड, एंड दैट वाज एप्लीकेबल फॉर दैट टाइम। बट आज जैसा हम देखते हैं कि सोसाइटी हमारी पूरी तरह से चेंज हो गई है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेल डोमिनेशन, वी टॉक ऑफ इक्वालिटी, बोथ आर इंडिपेंडेंट, सो नेचुरली सोसाइटी हमारी पूरी तरह से चेंज हो गई है। और ज्योतिष में भी कहते हैं कि जब भी आप प्रेडिक्शन करते हैं तो देश पात्र काल का आपको ध्यान रखना है कि कौन सा समय है और कौन सी जगह है और कौन सा आदमी है जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसको ध्यान में रखते हुए हम प्रेडिक्शन करते हैं। और आज जैसा हम जानते हैं कि जो सोसाइटी पूरी तरह से चेंज हो गई है, इट मीन्स दैट कंसेप्ट ऑफ गुण मिलान हैज बिकम ऑब्सोलीट, दैट इज आउटडेटेड। बट फिर भी जैसा मैंने कहा कि इंडिया में अभी भी 95% मैरिजेस उसी के बेसिस पर होती हैं, और फिर हम एस्ट्रोलॉजी को दोष देते हैं कि क्या है एस्ट्रोलॉजी। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट को पढ़ें तो उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि गुण मिलान इज द हॉरोस्कोप मैचिंग, गुण मिलान इज हॉरोस्कोप मैचिंग, कहीं नहीं लिखा गया। इट इज मच मोर देन दैट। अगर हम सोसाइटी की भी बात ना करें तो गुण मिलान को कभी नहीं कहा कि आप, सॉरी, हॉरोस्कोप मैचिंग को नहीं कहा कि आप जस्ट गुण मिलान कर आप बता दीजिए।
ऐसे ही मांगलिक दोष होता है जिसकी वजह से दुनिया परेशान रहती है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है फैमिली में, तो हम खास तौर से फीमेल का एस्ट्रोलॉजर के पास हम भागते हैं और कहते हैं कि बताइए कि लड़का या लड़की मांगलिक दोष से पीड़ित तो नहीं है। एंड यू विल सरप्राइज टू नो कि वो कहेंगे कि यस, ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम मांगलिक दोष। क्योंकि जो डेफिनेशन है मांगलिक दोष की, I have yet to see a person who is not covered by the definition of मांगलिक दोष। और हर व्यक्ति मांगलिक है, और ज्योतिष में ये भी बताया कि कुछ सर्कमस्टांसिस में ये मांगलिक दोष नलिफाई हो जाता है। और अगर आप उन प्रिंसिपल्स को यूज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि हर केस में नलिफाई भी हो जाता है। तो दिस हैज बिकम अ टूल इन द हैंड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, हर किसी को एक्सप्लॉइट करने का। और हमारा माइंड सेट ऐसा है कि हम जाते ही हैं, और हम लोग इतने कंसर्न है उसके लिए, तो जाते भी हैं और फिर परेशान भी होते हैं। जबकि मे बी बिकॉज इट वाज ए कॉमर्शियल एस्पेक्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कि ऐसा कुछ बनाइए सो दैट एवरीबॉडी कम्स इन योर नेट। तो उन्होंने ऐसा कंसेप्ट बना दिया जिससे कि हर व्यक्ति को उनके पास जाना ही जाना पड़ेगा, वो नहीं बच सकते आप, और उसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं, जाते हैं और परेशान होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी लीड्स यू टू फैटलिज्म, आपको भाग्यवादी बनाती है। तो जो चीज आपको भाग्यवादी बनाए उसके लिए हम क्यों परेशान होते हैं, क्यों मेहनत करें, क्यों पढ़ें उसको जो है। जब हमारे भाग्य में लिखा हुई है वही होना है, तो फिर हमें क्या करने की जरूरत है। पहली चीज तो जितनी भी जो फिलोसफीज हैं, मे बी एनी रिलीजन फिलोसफी, they are all based on theory of karma. Whatever we do, we reap the result of the same. And that is exactly in tune with the scientific philosophy also. Every action has an equal and opposite reaction. वही चीज है एग्जैक्टली जो हमारे जितने भी रिलीजन्स हैं उनकी जो फिलॉसफी है, साइंटिफिक फिलॉसफी है, सेम है। तो ये जो आपका हॉरोस्कोप होता है, ये पिछले जन्म तक के आपके जितने भी कर्म हैं उनका लेखा जोखा है। पिछले जन्म तक के जो कर्म हैं उनका लेखा जोखा है, और आप इस जन्म में भी कर्म करते हैं, तो दे शुड आल्सो बी अकाउंटेड फॉर, बट उसके बारे में हम बात नहीं करते। और आपको ताज्जुब होगा कि जो प्लैनेटरी फोर्सेस हैं या प्लैनेटरी पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में, that does not compel an individual to be good or bad. It only guides you. It only tells you ki what is likely to happen. What is likely to happen. And जैसा हम देखते भी हैं कि आजकल जैसे वेदर फोरकास्ट होता है आवरली बेसिस पर, तो एक दिन पहले हम देख लेते हैं कि ऐसा ऐसा होने वाला है, इस टाइप का वेदर रहेगा कल, तो उसके हिसाब से हम अपना दिन प्लान करते हैं। And we are able to do each and everything very comfortably, कोई परेशानी नहीं होती। तो वही जो प्लैनेटरी फोर्सेस हैं वो आपको गाइड करते हैं कि ये चीज होने की पॉसिबिलिटी है, आप देखिए आपको क्या करना है। एंड वी से दैट दे एक्ट लाइक ए थर्मामीटर। हमको बुखार होता है तो हम थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर इज नॉट ए कॉज फॉर द फीवर, it only reveals fever. वही चीज, वही रोल जो प्लैनेटरी फोर्सेस हैं उनका रोल है हमारी लाइफ में। वो अच्छा बुरा नहीं करते, वो आपको गाइड करते हैं खाली कि ये पोजीशन है। और बुखार के बारे में जानकर आप ऐसा तो नहीं कि रोने बैठ जाते हैं या परेशान हो जाते हैं, गो टू द डॉक्टर एंड गेट द ट्रीटमेंट डन एक्चुअली। तो वही चीज यहाँ पर है कि आपको जब पता है ये जो प्लैनेटरी फोर्सेस हैं उनका क्या इफेक्ट आपके ऊपर होने वाला है, तो अगर आप उसको
प्रॉपरली कुछ रेमेडीज करेंगे या अपनी लाइफ को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, अपने एनवायरनमेंट को चेंज करेंगे, तो उसका इफेक्ट आपको काफी कम हो जाएगा या काफी हद तक आप ठीक हो जाते हैं उससे जो है। और ज्योतिष के बारे में और भी कहा कि बेसिकली इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सब्जेक्ट, so that's why this is not a science or this is not a good subject actually. मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहाँ तक मोड ऑफ लर्निंग की बात है, किस किस तरीके से हम सीखते हैं, now in the entire world 3 modes of learning have been recognized. One is observation, second is perception, and third is the intuition. Intuition is a recognized mode of learning. और आजकल जो हम इवन जो MBA करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, you go to any institute, they teach you hot air balloon approach. And this approach says that unless and until you involve spirituality, you cannot be a good manager, you cannot be a successful manager. And this is what the intuition does. तो intuition कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई अलग से चीज है. Intuition plays an important role in everywhere. कोई भी चीज ऐसी नहीं है जहाँ इंट्यूशन का रोल ना हो. तो इंट्यूशन तो इसे रिकॉग्नाइज्ड मोड ऑफ लर्निंग नाउडेज. तो हर जगह इंट्यूशन का रोल है एक्चुअली में. और जो जैसे मैंने कहा कि जो रेमेडीज की हम जब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो रेमेडीज बहुत सिंपल होती हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज नहीं होती. दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन डोनेशन, प्रेयर, wearing of jam, wearing of रुद्राक्ष, worshipping यंत्रा. और एस्ट्रोलॉजी में नहीं कहा कि जो रेमेडीज हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और जो बताया जाता है आपको कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज करने के लिए, तो कहीं एस्ट्रोलॉजी में प्रिस्क्राइब नहीं है. एस्ट्रोलॉजी प्रिस्क्राइब ओनली वेरी सिंपल रेमेडीज व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी यूज्ड टू डू आल्सो अर्लियर. तो उन छोटी छोटी रेमेडीज को करके कोई एलिबोरेट रेमेडीज की जरूरत नहीं है. तो वो अगर हम करेंगे तो उसका डेफिनेटली हमें बहुत फायदा होगा. और इसके ऊपर भी रिसर्च हुई बहुत ज्यादा. और अभी कुछ साल पहले एक जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, एक जर्नल है जो पब्लिश होता है, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड जर्नल ऑफ मेडिकल एसोसिएशन एक्चुअली. तो अमेरिका में जो कुछ 2 ग्रुप बनाए गए एक हॉस्पिटल में, और 2 पेशेंट्स को अलग अलग ग्रुप में रखा गया. एक ग्रुप में प्रेयर्स की गई और एक ग्रुप में प्रेयर्स नहीं की गई. And after a few days, they found that the response of the people, response of the patient who were in the prayer group, that was much better. और ultimately उनका जो निष्कर्ष निकला कि जो there were fewer complications in the prayer group actually. वो जल्दी ठीक हो गए वो लोग. इवन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में गायत्री मंत्र के ऊपर रिसर्च की गई, एंड दे फाउंड दैट दे हैव इवन द इन्फ्लुएंस ऑन द प्लांट्स आल्सो. तो उसका भी जो है इफेक्ट होता है एक्चुअली में. और भी अगर आप देखें तो करीब 1930 में देयर वाज अ सॉन्ग एक्चुअली, ग्लूमी संडे इन यूरोप. तो जो कोई भी उस सॉन्ग को सुनता था वो सुसाइड कर लिया करता था. And there were hundreds of suicide in Europe during that year. And ultimately that song was banned in the Europe actually. उसका इतना lethal effect हुआ कि लोग जो भी उसके vibrations थे, जो भी उसके जो vibrations थे, वो उससे एकदम से जो है वो उसका effect होने लगा और लोगों ने commit करना, suicide कर दिया. और इवन जो आजकल भी अगर हम देखें कुछ जो फिल्मी सॉन्ग होते हैं, उनका भी आप अगर ध्यान से देखें तो उनका भी जो है आपके ऊपर कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है. और कहते हैं कि इवन जो सॉन्ग था कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कि इट गिव्स यू डिप्रेसिंग टेंडेंसीज. सीम्स टू बी वेरी गुड सॉन्ग, बट अगर आप उसको ज्यादा सुनेंगे तो इट लीड्स टू डिप्रेसिंग टेंडेंसीज इन अ पर्सन. तो बहुत रिसर्च हुई इन चीजों के बारे में, और सभी रिसर्चों में यही पता लगा कि ये जो हमारे मंत्र हैं या म्यूजिक है या साउंड है या वाइब्रेशंस हैं, they really play a very important role in as per the medical
मेडिसिन या मेडिकल एस्पेक्ट इज कंसर्न्ड एक्चुअली। और भी अभी एक पिछले साल एक आर्टिकल आया था, दे डिड रिसर्च ऑन मिलेनियल्स एंड उसका जो हेडिंग था कि व्हाई आर मिलेनियल्स ऑब्सेस्ड विद एस्ट्रोलॉजी। उसमें कहा कि आजकल जो हमारा सिलिकॉन वैली में इतना पैसा लगाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी एप्स के अंदर जो है, एंड इट हैज बिकम ए बिग मार्केट। और एस्ट्रोलॉजी में डिसाइड की इवन $2.2 billion have been invested in that actually. Lot of softwares are being made, and most of the people, they go by those softwares, they make important decisions by those softwares. और उसमें जो रिसर्च आई, आई एम टॉकिंग ऑफ नॉट द ओल्ड पीपल, आई एम टॉकिंग ऑफ मिलेनियल्स, कि 75% millennials believe that astrology works, and 65% regularly they get their horoscope checked also. तो ये सिलिकॉन वैली की पोजीशन है। और जैसे मैंने कहा कि हर आदमी, हर व्यक्ति इन चीजों के ऊपर विश्वास करता है, और अगर हम, और दुनिया पूरी इस्तेमाल भी कर रही है, ऐसा नहीं कि कहीं दुनिया में इस्तेमाल नहीं हो रहा, पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है। और अगर हम इतना अच्छा ज्ञान, अगर हम पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने जो हमारा डेली लाइफ है इसमें हम इसका इस्तेमाल करें। और जैसे मैंने कहा कि प्रेडिक्शन इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस नॉलेज, प्रेडिक्शन इज नॉट द मेन पार्ट ऑफ दिस नॉलेज। पर्पज इज कि हाउ वी कैन improve the quality of life, how we can manage the self. That is the basic purpose of this knowledge. And as I say, that prediction is just the byproduct of this knowledge actually. और अगर हम इसको मान लें, इसकी एक अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को पता लगे कि क्या नॉलेज है ये, तो हम बहुत चीजों से बहुत अपनी लाइफ को बहुत बेटर बना सकते हैं। और जब हम पढ़ेंगे भी इसको धीरे धीरे डिफरेंट चीजों को, तो आप देखेंगे कि रियली बहुत यूजफुल हैं अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। और अवेयरनेस है, ऐसा भी नहीं है कि अवेयरनेस नहीं है। दिल्ली में भी कुछ साल पहले एक दिल्ली यूनिवर्सिटी जो गर्ल्स कॉलेज है, उसमें एक सर्वे किया गया था, और स्टूडेंट से पूछा गया कि whether you would like to get married after matching the horoscope. And I'm talking of Delhi University College. And surprisingly, 85% of the girls, they said they will not get married without matching of horoscopes. तो इतना अवेयरनेस तो है कि एस्ट्रोलॉजी हेल्प करती है, बट प्रॉब्लम यही है कि मैचिंग कैसे कराओ, क्योंकि हमारा माइंड सेट तो यही बना हुआ है कि मंदिर में बैठा हुआ एक कोई पुजारी है, वो एस्ट्रोलॉजर है। And the fact is that he doesn't even know the ABC of this knowledge, and we all approach to them only. हमें कोई एस्ट्रोलॉजर मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि हमने तो पैंट कमीज पहनी हुई है। और जो मंदिर में बैठा हुआ पुजारी है, या जैसा हम लोग टीवी पर देखते भी हैं, उल्टी सीधी वेशभूषा पहनकर आते हैं, तो हम लोग समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर है, and we go to them actually, and the fact remains that they don't know even the ABC of this knowledge. तो हम लोग गलत हाथों में पहुंच जाते हैं, गलत एडवाइस मिलती है हमको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और अल्टीमेटली द ब्लेम गोज टू एस्ट्रोलॉजी एंड द एस्ट्रोलॉजर्स एक्चुअली। तो यही है, आई थिंक आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट टू यू, एंड what we will do in all the classes, I will speak for about 75 minutes, and 15 minutes, I think, in case you have any questions, clarification, doubts, so you can ask those questions. तो मैं भी रुक रहा हूँ, और आप लोग अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई आपके अंदर कोई भी डाउट है, कोई क्लैरिफिकेशन अगर आपको चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। सर, मैं पहली बार आपकी क्लास से जुड़ रहा हूँ, और बहुत ही बेसिक। अपना वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। सर, मैं मुकुल बात कर रहा हूँ। अच्छा मुकुल, हाँ बोलो। तो मैं इंटरेस्टेड था बहुत टाइम से, बट कभी पढ़ने का, समझने का टाइम नहीं मिला। अभी शुरू करना है तो कुछ बेसिक्स
के लिए कुछ वेबसाइट या कुछ बुक ऐसी है जो मुझे पहले रेफर करूं मैं, या फिर आप बेसिक कवर करेंगे और फिर उसके बाद we'll share the PowerPoint presentations to you, and I will tell you the name of the books and writers also. Or otherwise also you can search on the internet. A lot of material is available on the internet also. सर जी, कमाल हो गया। 75 मिनट्स में तो आपने जो है हद कर दी। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया आपने, बहुत सुंदर। चलिए, हमें लगता है कि आप जैसा गुरु मिलेगा तो हम सीख ही लेंगे। थैंक यू सो मच। जी सर। Rajiv ji would like to say something. No, I was just thinking, like, is there a software that we can buy and play around to learn? Like, you know, I know my siblings. If I have a software, I can put their time of birth, and then I can try to make some prediction and try to see the events that have happened in their life, which I know. Right. Softwares are available actually. You can even download free of cost from the any website also. And one of the software, we call it Jagannath Hora. So this can be freely downloaded from any website actually, and it's a very, very useful software, Jagannath Hora. Thanks for that. And I think it gives all the calculations also, and you're not to pay anything for that. I had a book by Pandit Ajay Bambi, so I read that before coming to this class. Yeah, I'll have some questions maybe next time. okay. I have some questions, but maybe next time when you start explaining. Yeah. डॉक्टर साहब आपका ऑडियो, डॉक्टर गंजू ऑडियो अनम्यूट करिए पहले। हाँ, अब बोलिए। नहीं फिर अनम्यूट हो गया, फिर म्यूट हो गया। हाँ, अब बोलिए। जो नॉर्थ इंडियन दुल्हन होती है वो लाल कपड़े पहनती है, हिंदू या पंजाबी लड़कियां, और मुस्लिम ग्रीन पहनती हैं दुल्हन, और जो क्रिश्चियन है वो व्हाइट पहनती हैं। What does it mean? Why they wear this? देखिए, all colors are good actually. Yes. And some people, it's a question of customs only, because green is also good, white is also good, red is also good. So it's basically depends on the customs in the different religions also. Any science behind this? But you will find nobody will wear the black actually, because black is the color of Saturn. वो Saturn से influence नहीं होना चाहता कोई भी. But what you say, red and white and green, they all benefic planets. They have a very wonderful role in our life actually. ठीक है, thank you. Sir, is there any way to make a horoscope of a person whose exact time of birth is not known? No, then it's not possible. What would you do in such a case? Because we have a horary astrology also. Horary astrology means in case you ask a question, so based on the time of that question, we answer that particular question only, because it's not used for general predictions. That is used to answer only a particular question. Okay. So somebody whose horoscope, whose time of birth is not known, you cannot predict accurately. This is what I'm saying. We can answer a question. A particular question related. Correct. Okay. Yeah. Thank you. And one more thing I want to know, that because we know that everybody has a different horoscope. So suppose the parents' horoscope is there, can we predict about the children also based on the parents' horoscope? No, not possible. No, achha, you need to have the children's horoscope. Naturally. Thank you. और सर इसका वाइस वर्सा, अगर बच्चे की हॉरोस्कोप हो तो क्या पेरेंट्स नहीं पता लग सकता? नहीं, सबका हॉरोस्कोप इंडिविजुअल होता है,
तो वी कैन हैव जनरल आइडिया कि आपको माँ बाप का सुख है या नहीं है, या बच्चों का सुख है या नहीं है. दैट इज जनरल, वेरी जनरल आइडिया इट विल गिव, बट यू कांट मेक द प्रेडिक्शन अबाउट द लाइफ ऑफ दैट आइदर द चाइल्ड और द पेरेंट्स एक्चुअली. और जैन साहब मुझे ये पूछना था जी. जो हम इतना सुनते हैं कि जी भृगु जी ने कुंडलियां बनाई थी सबकी, तो ये सत्य है या नहीं है? और दूसरी बात ये है, अगर ये सत्य है तो उस वक्त तो पॉपुलेशन मतलब कम थी, अभी पॉपुलेशन ज्यादा हो गई है, तो मतलब इनमें कुछ रिलेशन है आपस में? नहीं, आई डोंट थिंक देयर इज अ रिलेशन एक्चुअली, बिकॉज उस टाइम पॉपुलेशन वगैरह कम हुई होगी तो कुछ एफर्ट्स किए गए होंगे भृगु संहिता वगैरह में जो है, तो उसके बेसिस पर आजकल आप देखते हैं कि वो नहीं कर पाते प्रेडिक्शन सही पे. हाँ, और क्योंकि ये नाड़ी शास्त्र और ये सब क्लेम करते हैं. हाँ, बट वो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, इट्स नॉट पॉसिबल. कुछ चीजें बता देते हैं, नाम वाम बता दिया, वो मे बी समथिंग विद दैट एक्चुअली, बट दे कांट मेक द राइट प्रेडिक्शंस. एंड न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी का भी आपस में रिलेशन है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं. एस्ट्रोलॉजी इज एंटायरली डिफरेंट नॉलेज. बस सिर्फ यही है कि अल्टीमेटली जो न्यूमरोलॉजी में भी आप नंबर से प्लैनेट को कनेक्ट करते हैं, तो वो एस्ट्रोलॉजी आ जाता है उसके अंदर. सर, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या क्या सीख पाएंगे? You will have basic knowledge about this subject, very good knowledge about the subject, but prediction में थोड़ा सा it takes time and it needs your practice also, experience also. But once you have learned the basic thing, then it becomes very easy for you. But in this course, we'll try to do all basics about this knowledge. And how difficult it is to make a horoscope? Will we be able to learn that also? How to make horoscope a horoscope? We make by software only. Acha, okay then. You have not to do anything at all. That is not a problem nowadays. पहले होता था, पहले horoscope बनाना पड़ता था मैनुअली, उसमें टाइम लगता था. अब तो आपको फीड करना है डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, बस. और हम ये पढ़ भी पाएंगे हॉरोस्कोप जो बना हुआ होगा आफ्टर डूइंग दिस कोर्स? बिल्कुल. एंड टू चेक आल्सो वेदर इट इज मतलब डन इट राइटली और नॉट? हाँ, थोड़ा मतलब पढ़ पाएंगे, बट बहुत सारी चीजें और भी सीखनी पड़ेंगी. बट दिस कोर्स इज बेसिकली फॉर द बेसिक नॉलेज एक्चुअली. ओके. हाँ, यू कैन टेक ऑफ आफ्टर दिस कोर्स एक्चुअली. आप सीखना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं उसके बाद. एंड हम अपने मतलब अपनी जिंदगी से रिलेटेड कोई भी चीज है, कोई समस्या या कुछ भी है, उसका समाधान ढूंढ पाएंगे? बिल्कुल, समाधान भी ढूंढेंगे और आपका कोई बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा. सर आपके भी और म्यूट हो गया आपका जयमीत. हाँ सर, मुकुल दिस साइड. तो मैं उनको मुकुल बोल रहे थे. हाँ मुकुल. थैंक्स जयमीत. या तो सर जैसे आपने बताया कि हॉरोस्कोप बनाते हैं सॉफ्टवेयर से, ओके एग्रीड. उसके बाद हम लोग उसमें टाइम फीड करते हैं, तो वी नो कि जब भी टाइम हमारे पास किसी भी पर्सन का आएगा तो उसमें परफेक्शन नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ सेकंड्स का, मिनट्स का इधर उधर हो सकता है. तो जब एनालाइज करते हैं तो उसमें हम लोग मार्जिन रखते हैं उस चीज का? देखिए, कोई मार्जिन नहीं होता, एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द टाइम एक्चुअली. और दैट्स व्हाई वी सी दैट इवन इन द केस ऑफ ट्विंस the life is entirely different actually, because even the 4-5 minutes can make a lot of difference. और वही एक रीजन भी है क्योंकि जो बर्थ का टाइम है, in most of the cases it may not be correct also. और लोगों को पहले तो पता ही नहीं कि बर्थ टाइम होता क्या है, कौन सा टाइम हमें लेना चाहिए बर्थ के लिए. तो कहते हैं कि बर्थ टाइम लेना चाहिए when umbilical cord is cut. That is the time when the child gets an independent existence. उससे पहले तो वो independent होता ही नहीं है वो.
but I've been talking to a lot of doctors also, but nobody bothers about that. जैसे कि आप जो बता रहे हैं उसमें हमारे टाइम में तो आधे घंटे का डिफरेंस होता है, तो नेचुरली उसकी वजह से कभी-कभी प्रेडिक्शन भी गलत हो जाते हैं। बट जितना एक्यूरेट टाइम होगा, और जैसे आजकल अलाउ भी करते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, सो यू कैन नोट द करेक्ट टाइम आल्सो। ओके, थैंक यू। उसमें सर आप लाइव इवेंट से देखकर बता सकते हैं, मतलब कि ये जैसे अगर वही अम्बिलिकल कॉर्ड वाला सपोज दैट टाइम इज नॉट देयर, बट बेस्ड ऑन लाइव इवेंट्स कैन यू टेल अस कि वही 10 मिनट पहले है या 10 मिनट बाद में, वो उतना पता चल जाता है? इसमें कुछ सिस्टम भी हमारे, वी कैन रेक्टिफाई द बर्थ टाइम आल्सो, तो उसमें कुछ सिस्टम भी होते हैं। और दूसरा जैसे आपने कहा कि लाइव इवेंट से, तो दैट इज वन ऑफ द सिस्टम टू रेक्टिफाई द टाइम। And are you running up like you आपके इस like do you have advanced courses, like suppose this is a beginner's course, so do you have advanced courses also? Yeah. What levels are there, sir? Only 2 levels and अच्छा, only 2, beginners and advanced. I can tell you कि last time हमारे यहाँ काफी लोग थे इसमें, they did some courses, and of 2 courses they are earning a lot of money also, they're doing a lot of practice also. अच्छा। And this course is how many weeks? हाँ जी, This course is how many weeks? The beginners one? this is 15 sessions we'll have, 15 And the advanced of one? 90 minutes each. And the advanced one? Pardon? The advanced course, how many weeks? Again, How many 15 sessions actually. Yeah. हेलो सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, मतलब मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि सर से बहुत पेशेंसली पढ़ो। जो सर पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, मैं लास्ट ईयर किया था मैंने, और अब मैं कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी, और एक्यूरेट जाती है सबकी प्रेडिक्शन। तो अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। सर जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता, बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। she is already doing practice actually. ये सर का ही कमाल है कि बहुत जल्दी सिखा देते हैं, और ऐसा कोई नहीं सिखा सकता, इतना ढंग से सब चीजें बताएंगे एक एक, बस सीखने की जरूरत है। तो आपने मनीषा जी, आपने पहले किया हुआ ये बेसिक कोर्स? लास्ट ईयर ही किया था, अभी last 1 ईयर ही class हुआ है, 1 ईयर ही हुआ है हमें। अच्छा, तो यू आर डूइंग इट अगेन? यस यस यस, जितना सीख जाए सर को, जितना सुन ले उतना और अच्छा होगा। चलिए, in case there is no question, then thank you so much, and we meet on next Saturday at 3 o'clock. Okay, next time is Saturday. Next Thank you. Saturday. Next Saturday. So we will have on Saturday, Sunday only. थैंक यू जैन साहब। Wait. So Thank you, next sir. week, Pardon? Thank you, sir. Thank you. Mr. Rajiv want to say something? next week, are we having 2 classes, one on Saturday 2. and one on Sunday? Correct. Oh, On both days, Saturday and Sunday. 3 o'clock. Okay then. Thank you so much. Thank you. Thank Good you. day. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, sir.